हेलो एवरीवन। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं थोड़ा लेट तक पढ़ी क्योंकि मेरा पीरियड आ गया था। तो मुझे पूजा वैसे भी नहीं करना था, तो मैं थोड़ा सा 6:30 बजे तक मैं सोची कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, फिर मैं अपना चिया सीड्स मैं भिगो के रखी रहती हूँ रात में ही, तो वही मैं पी रही थी। और बस वही है, तो यही मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं थोड़ा मॉर्निंग रूटीन भी। और ये मैं चाय और बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि मेरा बिना चाय के ना मेरा सर दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैं चाय थोड़ा सा पीती हूँ, क्वांटिटी बहुत कम कर दी है अभी चाय की। पहले थोड़ा ज़्यादा पी लेती थी, बट अभी मैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही कम की हूँ। और मेरे फेस पे ना बहुत ढेर सारे पिंपल्स वगैरह निकल गए, आई डोंट नो कैसे, बट अभी ये बहुत ज़्यादा निकल गया। और यहाँ पे कितना सभी गाना गाएगा, आप लोगों को सुनाते हैं, कितना प्यारा वो गाता है। तेरे इश्क में हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और न्यू चैनल। तो जस्ट मैं अभी बैठी थी पढ़ाई करने। तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, रूटीन दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी बाबू सोया है, जस्ट अभी सोया है। तो मुझे कम से कम मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट मे बी 2 आवर्स टाइम मिल गया है पढ़ाई करने का। तो देखती हूँ, उसके पहले भी उठ जाता है, नहीं उठ जाते हैं तो फिर उसके बाद ही उठेंगे। तो ये है कि हाँ चलो 2 घंटे तो मुझे दिन में मिल रहा है पढ़ने के लिए। और थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी बीच में, इस वजह से कोई भी मेरा ब्लॉग भी नहीं आया। और मैं मतलब थोड़ा सा, और ऐसा भी होता ना कि अगर आप कुछ अलग कर रहे हो तो फिर सोशल मीडिया थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट हो जाता है। जैसे मेरे लिए, मैं भी थोड़ा सा भी स्टैंड दूर हो गई हूँ हर एक चीज़ से, तो ऐसे ही हो जाता है। और एक बात कहना था कि बहुत लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कि कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और यूट्यूब पे मैसेज किया कि क्या मतलब आप कौन सा तैयारी कर रही हो। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, और जो भी मतलब कर रहे होंगे कोई भी प्रिपरेशन या फिर किसी अदर एग्ज़ाम का या फिर किसी भी चीज़ का, क्या होता है ना, हम गांव से बिलोंग करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना जो जिनको एक रहता है कि बस पूछ लो और अगर नहीं हुआ तो फिर मजाक लेने पहुंच जाओ। तो कभी भी आप हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी बताओ ही मत किसी को कि आप क्या कर रहे हो, आपका एम क्या है, आप डेस्टिनी क्या है। किसी को आप कुछ भी मत बताओ, आपका जो करना है आप वो करते रहो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको सक्सेस मिल जाता है ना, तो वो इतना शोर कर देता है कि सामने वालों को पता अपने आप चल जाएगा कि आप क्या कर रहे थे और क्या हो और क्या हो गए। तो इस वजह से ये मेरा मानना है खुद का, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। और नहीं होता है, कभी इंसान का लक भी नहीं होता और कभी क्या है प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं होती है ढंग की, तो होता है। तो सुनाने लगते हैं कि अरे आप ये कर रही थी, आपका हुआ ही नहीं, हुआ नहीं हुआ, मतलब कि किसी दूसरे की ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही क्या है भाई। चलो वो बंदा कर तो रहा है, कम से कम कोशिश तो कर रहा है ना। तो यहाँ ऐसे है ना, कुछ लोग होते हैं ना जो आपको दबा देते हैं पहले ही कि आप करो ही नहीं, मतलब अगर कर रहे हो तो फिर क्या हुआ, एक ही बार में होना चाहिए था, नहीं हुआ, ओ पता नहीं क्या कर रही थी ये वो। तो कभी भी आप किसी की बातों में मत आओ। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं आप लोग मेरी फैमिली को बताना चाहिए, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं बस तैयारी कर रही हूँ। और भगवान अगर चाहेंगे वो चीज़ हो जाएगा, तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बी पेशेंस, वो सब चीज़ होगा। और आप भी, अगर आप भी अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो या फिर कुछ सोचे हो करने के लिए, तो प्लीज़ हल्ला करके मत करो, आप अपने मन में रखो, जो चीज़ है आप वो करते रहो। ऐसा आता है टाइम ना कि हल्ला खुद ब खुद हो जाता है, कि चारों तरफ शोर खुद ही मच जाएगा कि हाँ वो ये कर रहा था, अरे भाई वो तो ये हो गया। तो वही है, सक्सेस जब मिलती है ना, तो फिर वो इंसान को बहुत ज़्यादा अपने आप ही शोर कर देगी कि आप क्या थे और क्या हो गए। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और अभी मैं बैठी हूँ पढ़ने, तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मतलब पूरा हेडेक और फुल बॉडी पेन। तो इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं मिल पाता, क्योंकि 2-4 मिनिमम 5 घंटे की नींद अगर आप लोगे, और तो पूरा परिवार भी संभालना है, मतलब परिवार का घर संभालना है, अगर बच्चा है छोटा, तो फिर हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता उतना। तो इस वजह से तो कोई नहीं, जब इंसान चाह लेगा तो वो चीज़ तो होनी होनी है, और कुछ पाने के लिए तो कुछ होना पड़ता है, ये तो सभी को पता है। अगर हमारी नींद आज हम खोएंगे तो कल हमें क्या पता हमारी नींद से बढ़ के कुछ अच्छा हमें मिले जो हम चाह रहे हैं।
तो इस वजह से मुझे उसका भी कोई गम नहीं है कि मैं 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे सो रही हूँ, बट कोई नहीं। ये है कि एक बार सक्सेस मिल जाएगा तो फिर सोना जागना तो वो तो ज़िंदगी है यार। अब इंसान नहीं करेगा कुछ तो क्या करेगा, तो इस वजह से। और बस वही है, होप कि आप लोग मेरी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज़ जो भी आप लोग कर रहे हो या फिर कुछ अच्छा करना चाह रहे हो या फिर सोच रहे हो, तो आप किसी से गाइडेंस या किसी को बताओ नहीं। हाँ, फैमिली को बताओ, बस फैमिली को बताओ। और वो भी बहुत लोगों को नहीं कि मतलब आप किसी एक को बताओ वो किसी और से जाके बताए, तो ऐसा भी नहीं। और यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट है, मतलब 3-4 दिन से अभी मौसम सही हो गया था, थोड़ी सी बारिश वारिश हुई थी, अभी बहुत ज़्यादा हॉट है, इतना ज़्यादा कि अभी मैं फ़ैन नहीं चलाई क्योंकि बाबू उठ जाता। अगर फ़ैन चलाती हूँ ना तो उसको लगता है कि मैं कहाँ गई, फिर मैं इधर आई हूँ तो वो भी यहीं पहुँच जाएगा, तो इस वजह से मैंने फ़ैन नहीं चलाया। मतलब वही है ना कि उसके लिए भी मुझे फ़ैन भी नहीं चलाना है, नहीं तो वो जग जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती अभी। अभी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर जब वो उठ जाएगा फिर आप लोगों से बात करेंगे। और उसको भी क्या करना है क्या नहीं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद, आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। हेलो एवरीवन। तो अभी मैं बैठी थी पढ़ने, बट अभी हो रहा है 12 बज रहा है, बाबू अभी सो गया, उसको आधे घंटे हो गए, तो मैं आधे घंटे से पढ़ रही थी। तो जस्ट अभी मुझे याद आया कि मैंने यहाँ दूध नहीं उबाला है, तो मैं सोची दूध उबाल लेती हूँ फिर मैं बैठती हूँ पढ़ाई, क्योंकि अभी क्या है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं अपना सोची कि काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अभी दूध मेरा ना क्या होता है फट जाता है, फिर बाबू पी नहीं पाएगा और फिर मुझे इतनी धूप में जाना पड़ेगा मार्केट। तो इसलिए फट जाता है क्योंकि मैंने फ्रीज़ वगैरह भी यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि मैं यहाँ लेना भी नहीं चाहती। और यहाँ उतना हमें मतलब कंफर्ट नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ नहीं रहना चाहते। इस वजह से सोच रहे थे कि हाँ मतलब कहीं ट्रांसफ़र हो जाए इनका, या राजस्थान में या गुजरात में या कहीं भी, तो हम वहाँ जाकर रहें। बट अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा, तो देखते हैं क्या होता है। तो वही सोचे कि चलो अभी दूध उबाल लेती हूँ, नहीं तो अभी उबाल लूँगी ना तो फिर 4-5 घंटे आराम से चल जाएगा, फिर 3-4 बजे फिर उबाल लूँगी, तो फिर रात में 7 बजे 8 बजे उबाल लूँगी तो हो जाता है। अगर ऐसे बेबी पी लेता है तो फिर ख़त्म ही हो जाता है। तो मैंने ब्लॉग एंड भी नहीं किया था, तो मैं अभी सोची चलो इस टाइम ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जस्ट, और ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा मेरे नाक से ज़्यादा ही बड़ा है, बट इन्होंने चूज़ किया था। और ये मतलब आप कह सकते हो एनिवर्सरी गिफ्ट भी हो सकती है, और एनिवर्सरी गिफ्ट इन्होंने मुझे मंगाया है। मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग शेयर करूँगी। हेयर ड्रायर, और उसमें 5 तरीके के जो कर्ल, स्ट्रेटनर, कर्ल, क्रिम्पर, ढेर सारी चीज़ें उसमें हैं, मतलब 5 तरीके के हैं। तो उन्होंने वो मुझे गिफ्ट किया है। और मैं ये पहनने वाली नहीं थी, बट अभी ये कह रहा है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी पहन ही लेती हूँ, और मैंने अभी डाल लिया है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। तो मतलब, और ये सोने का है, ऐसा नहीं कि ये सोने का नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है ना, कोई है एक वेबसाइट, तो वहाँ से इन्होंने परचेज़ किया। और आई थिंक मैं सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था इन्होंने मुझे मंगाया है। मुझे लगा कि अभी मंगाएंगे, जब देखे थे बताए थे कि देखा हूँ, बट थोड़ा होता है ना कि चांदी सोना में विश्वास नहीं होता, सामने से जाकर लो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये गए लेकर, मतलब गए नहीं, इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, तो आया तो मुझे बोले कि जाकर नीचे देखो पार्सल वाला आया है लेकर आओ। तो मैं जब लेकर आई तो उसमें गिफ्ट था, और उसमें एक नोट इन्होंने लिखवाया था कि एनिवर्सरी गिफ्ट है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ये पहली बार सरप्राइज़ मिला ना, सरप्राइज़ थोड़ा ज़्यादा ही खुशी मिलती है। वैसे तो बता देने से तो चलो ठीक है, बहुत सारा सब कुछ तो इन्होंने ही मतलब मेरे लिए लिए थे, हमेशा लेते हैं यही। बट एक होता है ना कि सरप्राइज़ ज़्यादा ही खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों हम लोगों को ज़्यादा ही खुशी मिलती है। आई थिंक सबको लगता होगा, सभी वाइफ को। तो मैं बहुत खुश थी उस टाइम भी और अभी भी। और ये कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा मेरे नाक में। तो बस यही सब आप लोगों से शेयर करना था। और अभी जस्ट सारे काम हो गए, मतलब झाड़ू पोछा तो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, बट अभी काम और बाकी था। मैंने आज हेयर ऐसे ही वॉश कर लिया है, तो अभी मुझे सारा काम तो मतलब हो गया, लेकिन अब बाबू के उठने के बाद ही सारा काम स्टार्ट होगा, क्योंकि उसको खाना खिलाना वगैरह सब जो भी चीज़ें हैं वो सब करना पड़ेगा। तो बस यही है कि अभी उबल जाए फिर मैं अपना स्टडी करती हूँ। मेरा थोड़ा हेडेक भी आया है, मतलब पता नहीं, मतलब कुछ दिन से इस हफ्ते में ना मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ मतलब दर्द होता रहता है। तो मान सकते हो कि हम लोगों का है, सुबह उठो तो कुछ ना कुछ अलग ही एक पेन स्टार्ट रहता है। तो ज़िंदगी है,
चलती रहेगी। तो अभी मैं चलती हूँ, ये सब कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। और अगर जो भी आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।